जो हमने करा है। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है रेसिंग ट्रैक है बेटा, बात नहीं, रेसिंग ट्रैक है जो बीच में से रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और उसके जो दोनों कोने हैं वो सर्कुलर है, समझ रहे हो, ऐसा है, ऐसा ये सर्कुलर है, ऐसा रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, ऐसे देखो। और क्वेश्चन में दिया है एथलेटिक ट्रैक इज 14 मीटर वाइड, जो इसकी विड्थ है सारे में दैट इज 14 मीटर, ये 14 मीटर समझ लो ऐसे, दिस इज 14 मीटर। और कह रहा है टू स्ट्रेट सेक्शंस 120 मीटर लॉन्ग, ये जो स्ट्रेट सेक्शंस हैं ये 120 मीटर लॉन्ग है, और सभी सर्कुलर एंड्स हैं, whose inner radius is 35 मीटर, जो अंदर वाला ये है इसका जो रेडियस है वो 35 मीटर दे रखा है, इतना हिस्सा है, ये रेडियस इज 35 मीटर। आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है पूरे जो ट्रैक है उसका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये शेडेड पोर्शन कह दो, ये शेडेड पोर्शन में, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, बहुत सिंपल, एकदम इतना सिंपल बता नहीं सकता मैं, 1 मिनट में कर दोगे। क्या बनाना है आपने, एक रेक्टेंगल ये बनाना है ऊपर का, और एक रेक्टेंगल ये बनाना है, तो इसकी ब्रेड्थ भी दे रखी है, इसकी लेंथ भी दे रखी है, तो ये दो एरिया तो हो गए 120 इंटू 14 इंटू 2, इसका लेंथ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों सेम है, इंटू 2 प्लस। अब तुम्हें ये दो सेमी सर्कल रिंग दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, रिंग को क्या बन जाएगा, पूरा रिंग, पूरा रिंग, अभी आधा रिंग है, इन दोनों को, इस पीस को निकालो, इस पीस को निकालो, दोनों को जोड़ दो, सेमी सर्कुलर पार्ट ही तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। रिंग कितना होता है, या ऐसे लिखो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो होता है आधा रिंग का हुआ आधा, और ये कट जाएगा तो पूरा बन गया, है ना, तो ये कितना बन गया, ये 12 120 इंटू 28, ये तो एक हो गया, प्लस 22/7 इंटू, अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करा करो हमेशा। अब इसमें बड़ा आर क्या है, छोटा आर क्या है, छोटा आर तो दे रखा है 35, बड़ा आर क्या होगा, उसमें 14 और ऐड कर दो, इतना 35 है, इतना 14 है, तो ये आर हो गया पूरा बड़ा वाला, तो 49 आ गया ये वो। तो अब यहाँ लिखो 49 प्लस 35 और 49 माइनस 35, तो ये कितना हो गया, देखो ये 0 तो हो ही गया, 8 16 और ये हो गया 4 और 12 और 1 13 और 3 और 10, ठीक है, और ये 22/7 इंटू ये कितना हो गया 84 इंटू ये कितना हो गया 7 ही हुआ ना, 14 हुआ ना, 7 से 2 चला गया, अभी कितना बच गया 3360 प्लस 44 इंटू 84, तो 44 इंटू 84 कर दो जरा, 16 32 और 16 कितना होगा 48 4 तो ये 3360 प्लस 3696, इसको जोड़ दो जरा, 3360 6 7056 आना चाहिए, ये आ रहा है मीटर से, ये एरिया आ रहा है, कैलकुलेट और कर लेना, मैं बता देता हूँ इसको, बिल्कुल परफेक्ट आया 7056। जितना इसको आसान करने की कोशिश करोगे ना, फिगर को तोड़ा करो कि क्या क्या बन रहा है फिगर के अंदर, उसके हिसाब से आपको जो है अपने फॉर्मूले लगाने हैं। जो फॉर्मूले आपको सिखाए गए वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, अलग अलग
फिगर्स जो आएंगी उसमें अलग अलग आपको चीज़ों को देखना है। जितना आसानी से तोड़ के देखोगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जहां पर डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, इसका सेंटर ये है, मतलब ये जो है क्या है, इट इज अ सेक्टर, ये हिस्सा, ये फ्लावर बेड का सेंटर है, ये सेंटर है, इसका मतलब ये रेडियस है इसका, ओ ए या ओ बी इज द रेडियस ऑफ दिस फ्लावर बेड। ये सेमी सर्कल नहीं मान लेना, ये सेमी सर्कल नहीं है, यहाँ से खींचा है तुमने, मतलब ऐसे समझ लो कि कंपास को यहाँ रखा और ये ऐसे मिला दिया यार, ऐसे और ऐसे नीचे, तो जितना भी एरिया है टोटल फ्लावर बेड तो ऊपर है, ये फ्लावर बेड है और ये लॉन है ना, इस सारे का एरिया निकाल लें टोटल। तो क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है रेडियस फ्लावर बेड का। इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इसका ये एरिया कैसे निकालूंगा। अब देखो इसको 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ। कैसे बांट रहा हूँ 4 हिस्सों में, एक हिस्सा है ये वाला नंबर 1, एक हिस्सा है ये वाला नंबर 2, एक है ये ट्रायंगल नंबर 3, एक ये ट्रायंगल। 4 हिस्से हो गए। तो फिगर को मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। अब शेप देखो क्या है, इसको अगर मैं भूल जाऊँ एक बार को तो ये क्या है, सेक्टर। इसको भी भूल जाऊँ तो ये क्या है, तो 2 सेक्टर का एरिया सब ऐड कर दो, पहला काम। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कौन से होंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट होंगे भाई, जिनका सेंट्रल एंगल 90 होता है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। चौथा हिस्सा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, ये भी 90। अब और क्या बचा, अब मेरे को इसको सेक्टर को निकालने के लिए मुझे मेन क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस नहीं है मेरे पास, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करूँगा, ये साइड मेरी 56 है, ये भी मेरी 56 है, ये 90 डिग्री है, तो ये इक्वलेट इसमें सॉरी इसमें पाई वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, जो कि इसको लिखेंगे ऐसे, है ना। और बी डी क्या हो गया, ये हो गया 56√2, ये बी डी हो गया पूरी। तो रेडियस कितना होगा इसका, आधा 28√2, ये रेडियस निकल आएगा। देख लो अभी किसी को समझ में आया। पहले हमने क्या निकाला, लेंथ और डायगोनल, तो दोनों की बराबर ही होंगी ना, स्क्वायर है तो दोनों की लेंथ बराबर होने वाली है। अब ये इतना हिस्सा हमने पूरा निकाला, वो इतना आया, उसका आधा कर दिया तो इतना आ गया, इतना मीटर आ गया, ठीक है। अब ये 28√2, ये 28√2, ये 28√2, ये 28√2, तो इसका एरिया निकाल सकते हो आराम से। तो क्या करोगे, टोटल एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया निकलेगा 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 28 और इंटू 2, क्योंकि 2 एक से हैं, प्लस 2 ट्राइंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, एक लाइन में क्वेश्चन। जितना बड़ा लिखा हुआ है ना, देखना भयानक है, डरावना, उतना ही आसान है। समझ में आ गया पक्का सबको। तो अब देखो कितना हो गया, ये तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 कट गया, ये कॉमन निकाल लेना बस दोनों में से। तो 28 इंटू 28 इंटू 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। क्या बचा है, π/2 और +1, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। 28 इंटू 28 इंटू 2 और इसको करोगे 22/7 करोगे तो ये 14 हो जाएगा, और बल्कि जो काट लो 11/7 ही हो जाएगा, है ना, 11/7 प्लस 1 28 इंटू 28 इंटू 2 इंटू 18/7, एलसीएम लेके 7 4 से, तो ये हो गया 28 इंटू 8 इंटू 18, ये आपको मीटर स्क्वायर ये एरिया निकल आएगा। इसमें मिलेगा 5 लेंगे, देख लो मल्टीप्लाई करके कितना होता है। किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो मेरे को, मैं दोबारा समझा दूंगा। 2 सेक्टर लेने हैं, 2 ट्रायंगल लेने हैं, तो हमारे को इसकी बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री,
और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरी बीटी डायगोनल निकालना है, उसका आधा करना है तो रेडियस हो जाएगा। फिर ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, इन सेक्टर का एरिया निकालो प्लस दो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस ये करना है। कितना आ गया? 4032। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन फिगर। ये 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5, कोई कारीगरी कर रखी होगी इस पर, हमने शेड करके रखा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द कवर तो दे रखा है, आपको इनकी कॉस्ट बतानी है। रेट दे रखा है 3.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको अगर इसकी कॉस्ट बतानी है टोटल, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज डिजाइंस। इसका एरिया निकालो, उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या करना है, देखो सेंटर से इसको मिला दो ना, तो इसको सारे को भूल जाओ, केवल इतने हिस्से को देखो। ये क्या है? सेगमेंट है। तो 6 इक्वल सेगमेंट्स बने हुए हैं, एक सेगमेंट का एरिया निकालो इंटू 6, वो आ जाएगा एरिया। तो सेगमेंट का एरिया क्या बताया था? अब इसमें क्योंकि ये सारे बराबर हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल एंगल सबका सेम होगा ना भाई। 6 हिस्सों में बांट दो 360 को, तो हर एक कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये ठीक है, ये 60 और ये भी 60। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये 60-60 के होंगे क्योंकि ऊपर का वर्टेक्स का जो एंगल 60 हो गया और नीचे 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो और आसान हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज 28 इंटू 28 माइनस √3/4। अब ये 28 है, ये 28 है, तो ये भी 28 ही होगा, तो 28 इंटू 28 √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये आपका सेक्टर का एरिया है। तो आपको 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस, इसको इससे काट सकते हो, √3 की जगह 1.7 और ये 28 इंटू 7, ठीक है। 7 4 कर दो इसको भी, और ये 2 3 ये 11 कर लो, 11 इंटू 4 इंटू 28/3 माइनस 28 इंटू 1.7 इंटू 7। ये आ गया एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, लिख लो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। कितना हो जाएगा? 6। ये आ जाएगा आपका इंटू 6, बाहर सबके बाहर, ये इंटू 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे भी आँख बंद करके नहीं करना, 28 कॉमन आ रहा है देखो इसमें, तो पहले 28 कॉमन निकालो। तो ये 44/3 माइनस ये रह गया आपके पास, तो कितना बनता है? 11.9, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, 44 11.9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 35.7, उसको 44 में से माइनस करोगे तो 8.3 डिवाइडेड बाई 3 2 का 6, तो ये हो गया 56 इंटू 8.3। ये तुम्हारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज नाउ योर एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। 6 डिजाइन कह लो सेगमेंट के, 6 सेगमेंट का एरिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। अब इसको कॉस्ट निकालने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया था, करा भी होगा आपने छोटी क्लासेस में, कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या होती है? रेट इंटू एरिया या रेट इंटू सरकमफ्रेंस, या जो भी कुछ पेरीमीटर, जो भी जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एरिया का है तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट विल बी 3.5 इंटू 56 इंटू 8.3, ये टोटल रुपीज आ जाएगी। दिस इज टोटल रुपीज, ठीक है। करो कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या है ये, क्या करना है? क्वाड्रेंट क्यों बना रहा है भाई? तुम्हारे पास एक तो स्क्वायर दिखाई दे रही है, तो इसे तो भूल जाओ।
इसे क्यों ले रहे हो? तो स्क्वायर में आ जाएगा। बाहर वाला एरिया कैसे लोगे? तो 90 में से माइनस करना है तो 270, तो 270 बाहर वाला बच गया। ये वाला एरिया वो कितना बन गया? 270, ये भी 270। तो इसका मेजर सेगमेंट का एरिया दोनों का और प्लस एरिया स्क्वायर करो अपने आप करो। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, उसको ट्वाइस करना है और एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड कर देना। इधर देखो, बात नहीं करो। ट्वाइस इंटू 270 प्लस अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हो जाएगा इसका 14, तो 14 इंटू 14 प्लस 28 इंटू 28। ये टोटल एरिया निकलना है आपका। एरिया ऑफ टू मेजर सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ टू मेजर सेक्टर्स क्वेश्चन में लिखा करो ये सब चीज़ें। डायरेक्ट ये वैल्यू डालोगे, क्वेश्चन के नंबर कटेंगे। ये ध्यान रखना, टीचर नंबर नहीं देती, इसको लिखना होता है क्या क्या ऐड करा आपने, क्या निकाला है। आंसर से नहीं काम चलेगा। ये देखो 17 कितना 28 कॉमन आ जाएगा। अच्छा 28 कॉमन आ गया तो 33 प्लस 28 हो गया। 28 इंटू 8 11 60, तो ये 8 हो गया, 48 इंटू 50 हो गया और 6 दूनी 12 और 5, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 28 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बचा 7, ये 40 इंटू 28, 43 प्लस 28 बच गया। पहले एसी क्या निकला आपका? एसी स्क्वायर 38 का स्क्वायर तो 1225 ना, एसी आ गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2। ये पूरा एसी है तो रेडियस आधा होगा, माइनस हाफ हाफली 1/4 क्वाड्रेंट है पाई इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 20। ठीक है, तो ये पहले इससे कट करो, इससे ये कट करो, इससे ये कट करो, तो 55 इंटू 35/4 माइनस 7 3 ये कट गया, तो 33 इंटू 21/2। ठीक है, इसका एलसीएम लो 4, 21 इंटू 14 इंटू 4 प्लस 55 इंटू 35 माइनस 33 इंटू 21। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता हो तो निकलेगा, नहीं तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। निकल 21 में नहीं निकलता, 7 कॉमन निकल सकता है। 7 इंटू 3 है नहीं, ये 7 इंटू 5 है, ये 7 इंटू 3 है, तो और 2 भी कॉमन निकल आएगा। 2 कैसे आ जाएगा कॉमन? 5 आएगा, इसमें यही नहीं, 7 कॉमन आएगा बस। 7 कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपके पास 14 इंटू 12 प्लस 55 इंटू 5 माइनस 33 इंटू 6 अपॉन 4 का ये कितना बन गए? 14 इंटू 8 और 6 और 1 5 करने पर 25 और 27 18 और कितना बना? 275 माइनस 30
5 × 7 कितना बना 7 × 35 तो ये आंसर आना चाहिए इसका। देखना है ये आ रहा है क्या, तो चेक करो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, चेक कर लो, उतारो मत।